इसमें बहुत बड़ा मामला आया है। चोरी भी नहीं कहेंगे, डकैती भी शायद छोटा शब्द, और जो डाकू हैं वो भी शर्मा जाएं, क्योंकि 100 करोड़ की मामला आया है, 100 करोड़ की उगाही का मामला है। आप एजेंडे के साथ इसको लेके आए हैं, लेकिन जो बार बार आप सेंट्रल एजेंसीज पे कह रहे हैं, आपके खुद के पुलिस ऑफिसर ने आपके होम मिनिस्टर पे चार्ज लगाया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें कहीं से भी मोदी जी और सेंट्रल एजेंसी का रोल नहीं है। आपकी पुलिस, आपका होम मिनिस्टर, आपकी सरकार, वो कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है। उसके पक्ष में परमवीर सिंह आ जाते हैं, सचिन वाजे के पक्ष में, इसके पक्ष में आपके शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कल दिल्ली में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनिल देशमुख के लिए। ये सबसे पहले संजय राउत जी को तो शर्म आनी चाहिए कि जब ये केस खुला है, उस केस में इन्होंने सबसे पहले सचिन वाजे की तारीफ करना शुरू किया, फिर इसके बाद कल शरद पवार जी अनिल देशमुख की तारीफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता में से बहुत कंफ्यूज हो गई है कि हमने क्या बहुत बड़ा उगाही एक्सटॉर्शन वाले व्यक्ति को होम मिनिस्टर चुना है, हमने ऐसे चीफ मिनिस्टर को चुना है जिसके अंडर में परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अनिल देशमुख जैसा व्यक्ति है। मैम अभी तक तो एनआईए जांच कर रही थी इस सारे मामले में, मनसुख हिरेन और जो एंटीलिया मामला था एटीएस भी जांच कर रही थी, पर अब खबरें ये आ रही हैं अब ईडी भी इसमें जांच कर रही है। वो वेट कर रही है कि कब सारी रिपोर्ट फाइल करेगी एनआईए। वैसे देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मामला आया है। चोरी भी नहीं कहेंगे, डकैती भी शायद छोटा शब्द, और जो डाकू हैं वो भी शर्मा जाएं, क्योंकि 100 करोड़ की मामला आया है, 100 करोड़ की उगाही का मामला है, और वो भी किसके नाम पे आया है। आरोप लगाने वाला एक बहुत प्रतिष्ठित पद पे बैठा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो पूरा राज्य चलाता है। जिस राज्य के होम मिनिस्टर के खिलाफ ये कंप्लेन उसका खुद का पुलिस कमिश्नर करे, तो ये कहीं से भी शक वाली तो बात ही नहीं है। 100% इनकी कहीं ना कहीं डीलिंग है। अरे 100 करोड़ नहीं होगी, हो सकता है 50 करोड़ हो, 100 करोड़ नहीं हो सकता 150 करोड़ हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन इतना बड़ा आरोप अगर परमवीर सिंह ने लगाया है, तो यकीन मानिए इस आरोप के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो आरोप किसी छोटे मोटे आदमी के ऊपर नहीं लगा रहा है, होम मिनिस्टर के ऊपर लगा रहा है। वो होम मिनिस्टर जो 4 साल पुराना केस खोल के किसी को भी तिलोजा जेल भेज सकता है, इतना पावरफुल आदमी जो अपनी गुंडाई के दम पे पूरे महाराष्ट्र में इस समय गुंडागर्दी कर रहा है। तो परमवीर सिंह को पता है, और परमवीर सिंह को भी ये कराने वाला व्यक्ति उसके पीछे वाला आका है। जैसे सचिन वाजे के पीछे परमवीर सिंह था, परमवीर सिंह के पीछे भी आका है, उसी तरह अनिल देशमुख के पीछे भी आका है। इसीलिए तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है इनके लिए। ये सारे मिले हुए हैं, और मैं आपको बताऊं, ये पैसा जो भी आता था ये नीचे से लेके ऊपर तक बंटता होगा, क्योंकि किसी भी राज्य में ये पॉसिबल नहीं है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, बड़े लोगों के हाथ के बगैर, बड़े लोगों की मदद के बगैर इतने इतने करोड़ की उगाही हो रही है, आ रहा है पैसा, आ रहा है और जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, और किसी कानो कान भनक नहीं है। मैम लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि अभी तक इसमें सिर्फ एनआईए जांच कर रही थी, एटीएस जांच कर रही थी, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आई है सामने। अगर इसमें ईडी जांच कर रही है तो फिर कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन्हीं लोगों की, जिनके खिलाफ इतनी ज्यादा चीजें निकल कर सामने आई हैं। वैसे देखिए, पता है इन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जो की हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हुई है, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि सुशांत के केस को न खोला जाए। अगर सुशांत के केस को इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होता, अगर सुशांत के केस में 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने फ्लैट से सारी चीज़ों जो सबूत थे वो गायब न किए गए होते। मैंने तो ये भी सुना कि सुशांत का जो फ्लैट था वो शायद कुछ दिन बाद सेल पे भी था। मतलब आप सोचो कि, और पेंट वेंट तक कर दिया गया था। तो किसी, मतलब अगर कहीं हत्या होती है तो उस घर को, उस फ्लैट को कई महीनों तक बंद किया जाता है, सीज किया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि जहां पे हत्या हुई है उस घर को 2 महीने खुला छोड़ा जाता है। जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचती तब तक मुंबई पुलिस ने कैसे काम किया था कि वहां से सारे सबूत मिटा दिए जाते। आप अगर सबूत नहीं मिटाना चाहते थे तो आप उसको सीज करते, लॉक करते, ताला बंद रखते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सबूत थे जो आप पता कर सकते थे। सुशांत के केस में जिसने आवाज उठाई, आखिर अर्नब गोस्वामी ने सुशांत के केस में आवाज उठाई थी। आपको पता ही है कि अर्नब गोस्वामी का क्या हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स का क्या हुआ, फरीदाबाद से लोगों को उठाया गया है, बहुत सारे चैनल्स को धमकियां आ रही है, बहुत सारे एक्टिविस्ट को धमकियां आ रही है नहीं बोलने के लिए, चुप रहने के लिए। इनके गुंडे प्रवक्ता चैनल्स पे आके कैसे बात करते हैं आप देखते हो। तो ये सारे लोग सिर्फ एक उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि सुशांत के साथ जो हत्या हुई, जो ब्रूटल उसका मर्डर हुआ, हम उसको हत्या अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि हत्या शुरू से कहा जा रहा है। उसकी लीपापोती के लिए जो कुछ भी हुआ है, आप देखो कि कैसे इनके पाप का घड़ा भर के यहां तक ये पहुंचा है कि सचिन वाजे ने खुद सारे केस को खोल दिया। सुशांत के केस को भले नहीं खोला, लेकिन दूसरे केस पैरेलली खुल गए। तो आप एनसीबी, इनकम टैक्स, ईडी, संजय राउत की पत्नी, कौन ऐसा है महाराष्ट्र से जिसने सुशांत के साथ अन्याय किया हो और जो इस केस में लिप्त पाया नहीं गया है। तो ईडी की तो जांच होनी चाहिए, और भी कोई सेंट्रल एजेंसी बची ही नहीं है ऐसी जो इसमें नहीं है।
एनसीबी है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सारी एजेंसियां, एनआईए है, सारी एजेंसियां हैं। हम तो शुरू से कह रहे थे कि बॉलीवुड में एनआईए की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में पैसा जो है बाहर से लगता है, अगर आप क्लीन चिट है आप साफ हो जाएंगे, डरना क्यों है? आप हमारी जांच करा लीजिए, कुछ नहीं पाएंगे, जो आएगा वो 100 रुपये अलग से हमारे एनजीओ में रख के जाएगा। लेकिन आप लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, 100% आप सब मिले हुए हैं। आज जब आपके पर्दे खुल रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। मैम ये भी बात है कि संजय राउत को अभी नाम, आपने संजय राउत का भी जिक्र किया कि अभी कुछ दिन पहले ईडी ने उनकी वाइफ के ऊपर भी छापा मारा था, इनके घर पे भी थोड़ी सी नौबतें आ गई थी और इनको भी समन किया गया था। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से परमवीर की चिट्ठी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़े खुलासे हुए हैं, तो उसका बचाव करते हुए भी अभी संजय राउत नजर आए थे। तो फिर इनकी कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि अब तो ईडी भी आने वाली है और जो चिट्ठी है उसको लेकर भी संजय राउत और एनसीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले संजय राउत जी को तो शर्म आनी चाहिए कि जब ये केस खुला है, उस केस में इन्होंने सबसे पहले सचिन वाजे की तारीफ करना शुरू किया, फिर इसके बाद कल शरद पवार जी अनिल देशमुख की तारीफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता में से बहुत कंफ्यूज हो गई है कि हमने क्या बहुत बड़ा उगाही एक्सटॉर्शन वाले व्यक्ति को होम मिनिस्टर चुना है, हमने ऐसे चीफ मिनिस्टर को चुना है जिसके अंडर में परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अनिल देशमुख जैसा व्यक्ति है। अगर कोई इतना सीरियस चार्ज आपके ऊपर लगा रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी। और ये सारे लोग, आप संजय राउत की पत्नी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि जितने लोग महाराष्ट्र में सुशांत के केस में लिपापोती वाले लोग थे, यही संजय राउत थे जिन्होंने सुशांत के पिताजी के बारे में, उनकी बहनों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कहा है। उनके पिता की दूसरी की शादी के बारे में बात करने वाले यही संजय राउत थी। मतलब आप ये सोचो, मैंने तो कल ट्विटर पे भी लिखा कि जो लोग रिया चक्रवर्ती की बहुत तारीफ करते थे, क्यों नहीं बंगाल के चुनाव में बंगाल की बेटी को लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ अरिंदम चौधरी साहब जो हैं वो और रिया चक्रवर्ती के पोस्टर लगा दो पूरे बंगाल में। बंगाल की ब्राह्मण बेटी, बंगाल की जो वोट मिलने भी होंगे ना वैसी, वो भी नहीं मिलेंगे। जनता बहुत परेशान है। महाराष्ट्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनके अंदर इतना गुस्सा है कि जब अगली बार चुनाव होगा तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी हैसियत क्या है। बिहार में पता तो चल गया, जमानत जब्त होने में भी जो रिकॉर्ड कायम कर सकते थे, ये रिकॉर्ड कायम करके आए। अब ये महाराष्ट्र की बारी, अब ये यूपी जा रहे हैं, अब ये जगह जगह जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपनी मुंह की खाएंगे। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इनके सारे पत्ते इनके ऑफिसर्स खुद खोल रहे हैं। अभी आप 10 दिन रुक जाइए। अनिल देशमुख को जो बार बार यहाँ से वहाँ से ट्रांसफर करने की बात हो रही है, परमवीर सिंह को ट्रांसफर कर रहे हैं, अनिल देशमुख को रिजाइन नहीं दिला रहे। अरे इतने सीरियस चार्जेस आपके होम मिनिस्टर के ऊपर लग रहे हैं, आप उसको हटाते क्यों नहीं? आप जांच क्यों नहीं होने देते? अगर वो बिल्कुल सही है तो प्रॉपर बहाली होगी, वापस प्रॉपर होम मिनिस्टर दोबारा बनेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर एनआईए की जांच हुई, ईडी की जांच हुई, क्योंकि 100 करोड़ का मामला है और 100 करोड़ तो परमवीर सिंह ने कहा है होम मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट से। होम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं मैसी, और पता नहीं कितने पैसे की उगाही होती थी। आप आश्चर्य मत करिएगा कि अगर इनके पास नोट छापने की भी मशीन मिले, क्योंकि मैंने कहा है ना कि अगर छोटा भाई सचिन वाजे के पास नोट गिनने की मशीन है तो बड़े भाई के पास नोट छापने की मशीन हो सकती है। चाहे परमवीर सिंह हो, चाहे अनिल देशमुख हो, सब लिप्त है। और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए और स्ट्रिक्टली इस बार जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के नेताओं की जरूरत जनता को नहीं है। मैम अगर ईडी, एनआईए या फिर सीबीआई जांच करती है किसी मामले में, तो इसी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमेशा एक ही एलिगेशन लगाया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है हमारी सरकार गिराने के लिए। पर अब जो निकल के चीज़ें सच्चाई सामने आई हैं वो किसी एनआईए ने नहीं दी, वो किसी एटीएस ने नहीं दी, वो किसी सीबीआई की तरफ से नहीं आई, ईडी की तरफ से नहीं आई, वो तो इनके खुद के कमिश्नर ने ही जग जाहिर कर दिया है कि किस तरीके से घोटाले होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? देखिए, कमिश्नर बहुत स्मार्ट है। जब कमिश्नर को ये लगा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरा गुर्गा तो फंस चुका है। सचिन वाजे जो मेरे अंडर में काम करता था, जिसकी बहाली मैंने कराई, जिस कमेटी का चेयरमैन बनके मैंने उसको 16 साल के बाद वापस लिया, वो भी महाराष्ट्र के सारे बड़े केसेस मैसीज के पास हैं। आपको पता ही होगा, सारे बड़े केसेस, इवन कंगना और ऋतिक रोशन के भी केस यही हैंडल कर रहे हैं। तो सचिन वाजे में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो परमवीर सिंह पागल हो गए इस पुलिस ऑफिसर के लिए कि महाराष्ट्र के सारे बड़े केसेस, अरे जलगांव वाला केस भी दे देते। जलगांव में जो बस कंडक्टर ने सुसाइड किया था, महाराष्ट्र सरकार का नाम लिख के सुसाइड किया, उसका केस भी दे देते। उद्धव ठाकरे का नाम लिया और सरकार का नाम लिया, आप उसका केस भी देते। आप एजेंडे के साथ इसको लेके आए हैं। लेकिन जो बार बार आप सेंट्रल एजेंसीज पे कह रहे हैं, आपके खुद के पुलिस ऑफिसर ने आपके होम मिनिस्टर पे चार्ज लगाया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें कहीं से भी मोदी जी और सेंट्रल एजेंसी का रोल नहीं है। आपकी पुलिस, आपका होम मिनिस्टर, आपकी सरकार, वो कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है। उसके पक्ष में परमवीर सिंह आ जाते हैं, सचिन वाजे के पक्ष में, इसके पक्ष में आपके शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कल दिल्ली में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनिल देशमुख के लिए। अरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लेकिन आप जनता को ये बताइए कि भाई जांच निष्पक्ष होगी। अगर सचिन वाजे झूठ बोल रहा है, चाहे परमवीर सिंह झूठ बोल रहा है, और इतने बड़े चार्जेस अनिल देशमुख के ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं, तो भी जिन जिन लोगों ने गलत चार्जेस लगाए वो आजीवन कारावास में जाए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इतने बड़े चार्ज लगाए। लेकिन आपको भी पता है कि चार्जेस कहीं ना कहीं सही है। वो जो
जो इनके बीच में अफरा तफरी मची हुई है मुंबई से लेकर दिल्ली तक, वो साफ साफ शो करती है मेसी की कुछ बड़ा पोल है जो खुलने वाला है। आज अनिल देशमुख पे कोई फैसला हो सकता है। तो होम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना ही सिर्फ फैसला नहीं है, वो जो 100 करोड़ की बात परमवीर सिंह से कही है वो सिद्ध हो कि वो सही है कि गलत है। ये जनता का काम है, जनता का जानना काम है। होम मिनिस्टर तुम ऐसे सर पे ना बिठा दिए जाओ जो तुम उगाही करते हो, गुंडे हो, एक्सटॉर्शन केसेस है तुम्हारे ऊपर। तो हमें ऐसा होम मिनिस्टर नहीं चाहिए। आप जनता को भी बेवकूफ बना रहे, सेंट्रल एजेंसियों का नाम ले लेकिन कब तक बेवकूफ बनाओगे? तुम्हारा खुद का पुलिस कमिश्नर तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस तरीके के नाम क्यों लगा रही है, वो इस तरीके की बातें क्यों कर रही है आजकल? उनकी तरफ से ये कहना है कि अनिल देशमुख बाद में इस्तीफा दें, उद्धव ठाकरे पहले इस्तीफा दें। इस तरीके की बातें भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं। मैसे देखिए, क्योंकि बार बार मैं उत्तर प्रदेश से हर चीज़ को इसलिए कंपेयर करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में चाहे रेप हो, चाहे चोरी हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे माफियागिरी हो रही हो, अच्छा हो रहा हो, चाहे माफियाओं के घर गिराए जा रहे हो, कई 100 करोड़ की संपत्तियां योगी जी ने जब्त की, गिरवाई। 2 दिन पहले किसी बड़े माफिया का जो पूरा है बंगलो और क्या क्या चीज़ें तोड़ी गई हैं। तो हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत होती है तो हम सीएम पे आवाज़ उठाते हैं, हम उंगली भी योगी जी पे उठाएंगे। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बुरा काम कर रहे हैं तो हम सरकार को ही कहेंगे। सेम उसी तरह बार बार सिर्फ होम मिनिस्टर को कह के कि होम मिनिस्टर गलत है, आप किनारे नहीं हट सकते। आप सरकार चल रहा है, सरकार की कुर्सी पे शरद पवार नहीं बैठे, सरकार की कुर्सी पे राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं बैठी, सरकार की कुर्सी पे अजित पवार नहीं बैठे, या ये अनिल देशमुख साहब नहीं बैठे। सरकार राज्य की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जवाबदेही है कि आपके नाक, मुंबई आर्थिक राजधानी है वैसी, करोड़ों लोग वहां काम करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां बिजनेस करते हैं। आज एंटीलिया के सामने हुआ है, कल अडानी के घर के बाहर होगा, कल टाटा के घर के बाहर होगा, बिरला के घर के बाहर होगा। फिर उसकी जवाबदेही कौन? कल बजाज महिंद्रा के साथ हो जाए तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये महाराष्ट्र सरकार, ये किसी भी राज्य के सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो जो ठाकरे साहब हैं ये उनको जवाब देना चाहिए कि आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर का चयन परमवीर सिंह के लिए क्यों किया? जब आपके डीजीपी सुबोध गुप्ता या जो आपके डीजीपी थे वो बार बार ये बात कहते हैं, उन्होंने दुखी होके वहां से अपने डेपुटेशन में वो सेंटर में आए। तो मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूं कि किसी शहर का कमिश्नर हावी था डीजीपी पे। डीजीपी लाचार था, बेचारा था। डीजीपी इतना दुखी था आप लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग के केसेस से और आपके बिजनेस से, जो आप ये दलाली का काम, ये उन्होंने कहा था, ये डीजीपी ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग की दलालियां होती हैं यहाँ पे। आप मुंबई पुलिस कमिश्नर को आप इतना बड़े पैमाने पे आप उसको बिठा चुके हैं कि डीजीपी शिकायत कर रहा है, आप उसकी सुन तक नहीं रहे, डीजीपी को डेपुटेशन पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पीछे भी कोई बड़ा आदमी था जो उसको सपोर्ट कर रहा था। जैसा कि अभी आपने कहा कि काफी सारे खुलासे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो अब जो कमिश्नर रह चुके हैं, जो या फिर पहले इसी सारे विभाग में रह चुके हैं, वो भी हम सारी चीजों के खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके का कारोबार महाराष्ट्र सरकार और यहाँ पे जो जितने भी विभाग है वहाँ पे चलाया जाता है। आपको क्या लगता है? देश की जनता तो ये कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो लगता है, मैंने अभी कहा कि जो 3 लोग हैं इस सरकार में, उनके बीच में इतने डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, उनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मेसी की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अनिल देशमुख साहब, शरद पवार एक गुट हो गया है, ठाकरे, परमवीर सिंह, सचिन वाजे एक गुट हो गया है। तो ये दो गुटों की जो लड़ाई है वो अपने आप इस सरकार को गिरा देगी। और यही तो जनता बहुत दिनों से कह रही थी कि ये सरकार चलनी नहीं चाहिए। सुशांत के केस से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और चिढ़ता हूं। मैं फिर कहती हूँ, सुशांत महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा, देख लीजिए तांडव हो रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार गिरेगी और जो लोग सुशांत की हत्या में शामिल थे या उसके केस को लिपापोती में, वो सबके सब जाएंगे जेल। धन्यवाद।